हमारे साथ पूर्व सांसद और बसपा नेता अफजाल अंसारी हैं, जो कि इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं अखिलेश सरकार और वर्तमान की योगी सरकार की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वो वर्तमान सरकार में को लेकर के, उसकी कार्यवृत्ति को लेकर के कहना चाहते हैं। वर्तमान की जो सरकार है उसको आपने कहा कि सपा सरकार को काफ़ी पीछे छोड़ दी है, आखिर किस संदर्भ में पीछे छोड़ दी? कानून व्यवस्था के सवाल पर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार पूरी तरह से फेल्योर थी। मैं समझता हूं उस कड़ी को इस 50 दिनों की व्यवस्था में योगी जी की सरकार ने पीछे छोड़ दिया। सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहा है, सरेआम राजधानी लोग लूटे जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं। आभूषणों की बहुत बड़ी बनारस में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार्ट ऑफ द सिटी थाने से 100 मीटर की दूरी पर करोड़ों रुपए की डकैती हुई। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर हुड़दंगी दंगाइयों को इन्होंने अवसर दिया। गौ रक्षा के नाम पर आज बेगुनाहों को पकड़ पकड़ करके मारा जा रहा है, हत्याएं तक कर दी जा रही हैं। अब भगवा गमछा लपेट लेने का मतलब कि वो कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अखिलेश के दौर में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था योगी के दौर में बद से बदतर हो गई, इसलिए ये उनको पीछे छोड़ चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। 3 तलाक को लेकर के आपने कहा कि ये ध्यान को भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने एक शगुफा छोड़ा है, ये आखिर आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की अगर समीक्षा की जाए तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो अकलियतों का वोट जो कि गैर पारंपरिक था, बीजेपी के साथ जुड़ा, वो कहीं ना कहीं 3 तलाक के ही मुद्दे पर अपने को एसोसिएट किया बीजेपी के पॉलिसी को लेकर के। बीजेपी के लुभावनी नारों से प्रभावित हुए मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, चूंकि जो सरकार और सत्ता थी उसमें जबरदस्त पक्षपात हुआ था। समाज के दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को ये एहसास हो रहा था कि उनको उनका हक और अधिकार और हिस्सा नहीं मिलता। राजभर समाज के लोग, बिंद मल्लाह समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरों पर तो जातवादी होने का आरोप लगाया, लेकिन बड़े चतुराई के साथ इन्होंने जातवाद को बढ़ावा भी दिया। एक तरफ अनपुरिया पटेल से बात करी, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लिया, तीसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को पार्टी के साथ समझौते में अपने साथ जोड़ा। इन्होंने पूरी तरह से मोस्ट बैकवर्ड क्लास पर एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्रयास किया और यह समाज वर्तमान सत्ता जो उस समय थी उसके क्रियाकलापों से बहुत दुखी था और इसने झोर के वोट दिया और इसका ये परिणाम है। और जहां तक माइनॉरिटी के वोटों का सवाल है, मुझे लगता है ये लोग गलतफहमी में हैं। जब तक मुसलमानों के लिए अपनी नीति में, अपनी नीयत में और अपने कार्य और व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक मुसलमान इनको वोट देने वाला नहीं है। मुसलमान भटक गया, उन्होंने समाजवादी पार्टी से मोह भंग नहीं किया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोट उसको डाल दिया। वो कोई फायदा उठा नहीं सके क्योंकि उनके पास सिर्फ उनके समाज का ही वोट था। अगर ये बसपा के पक्ष में निर्णय हुआ होता तो बसपा 100 से 150 सीटों तक पहुंच गई होती, क्योंकि उसके पास अपना एक बड़ा जनाधार वोट भी है। आज पूरे प्रदेश में इस बात पर चिंता हो रही है कि बीजेपी को हराने के लिए माइनॉरिटी आखिर कहां जाए। तो एक चिंता हो रही है कि वो कैंप और कोई नहीं हो सकता है, वो बसपा का ही कैंप है, जहां माइनॉरिटी का वोट जोड़ दिया जाए तो 20-22% दलितों का वोट और लगभग 19.5% माइनॉरिटी का वोट मुकाबला हो सकता है। मैं इस पक्ष का भी हूं कि अगर विपक्ष की एकता बन जाती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और दूसरे
बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तमाम मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में दोबारा नहीं आएगी। लोकल बॉडी इलेक्शन में पहली दफा बसपा जो है कि उतर रही है मैदान में, इसके पीछे क्या तर्क है? कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरा हुआ है, एक नया मोमेंटम पार्टी में डालने का मंतव्य है। देखिए, एक आम बात कही जाती है कि दलितों पर बेस करने वाली बहुजन समाज पार्टी, चूंकि स्थानीय निकाय, शहरी निकायों के चुनाव में शहरी क्षेत्र में उनकी आबादी कम होती है, इसलिए वो ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं लिए। माना जाता रहा है और प्राय आप देखिएगा 12-13 नगर निगम हैं, इनके रिजल्ट आते रहे हैं, कभी 13 के 13, कभी 13 में 12, कभी 11, हमेशा भारतीय जनता पार्टी निगमों में इनके लोग जीतते हैं। नगर पालिकाओं में, नगर पालिका पंचायतों में बसपा का ये हौसला है और हिम्मत है, क्योंकि माइनॉरिटी के लोगों की तरफ से जो सकारात्मक एक संकेत मिल रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय निकाय के, शहरी निकायों के चुनावों में अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो जोरदार चुनौती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, जोरदार चुनौती मिलेगी। एक आखिरी सवाल है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में अकलियतों के रहनुमा के तौर पर प्रेजेंट किए जाते थे, अब वो बसपा का हिस्सा नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अफजाल अंसारी अकलियतों के रहनुमा के तौर पर बसपा में होंगे, या जो स्टेचर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का था उस पर? नहीं, ये हमारे औकात के बाहर की बात है। पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी जिससे जो काम लेना चाहेंगे वो करेगा, और जहां तक सवाल है कि किसको कौन सा चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, ये मीडिया के भाई करते हैं। आप बताइए ना, अमर सिंह को समाजवादी पार्टी में किसका चेहरा माना जाता था? क्या हम कहें कि वो राजपूत समाज के चेहरे माने जाते थे? कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये लोग होते हैं पार्टी में, मैनेजमेंट भी देखते हैं और भी सब काम करते हैं, नेतृत्व के दिल में जगह बना लेते हैं अपने तरीकों से, तो बहुत कुछ पा जाते हैं। लेकिन आप इतने लंबे से जाने के बाद इनके पीछे गर्द भी इनकी पीछे नहीं जाती। लेकिन अब कुछ उम्मीदें तो बनती होंगी, आप इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बहुत आपने उतार यार उम्मीद कौन सी बात है? मुझे बहुजन समाज पार्टी में जो सम्मान मिला है, आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में, एक ही परिवार में 2 भाइयों को टिकट दिया गया हो। मुझे भी कहा गया आप लड़ना चाहो लड़ लो, मैंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, करा। अभी आगे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का चुनाव होना है। पार्टी के नेतृत्व के लोगों की अगर इच्छा हुई या उनका ये फैसला हुआ तो उसमें किस्मत आजमाई जाएगी जनता की अदालत में। अगर निर्णय हुआ कि आपको पार्टी का प्रचार करना है तो सहर्ष स्वीकार करके पार्टी का प्रचार करूंगा। अगर संगठन में काम करना है, जो भी ड्यूटी मिलेगी, मैं कर्मठ आदमी हूं और अपनी कर्मठता के बल पर अपनी पहचान को, अपने परिवार के पूर्वजों के उस पहचान को जिसकी एक पृष्ठभूमि है देश की राजनीति में, उसको आज भी बरकरार रखा हूं, आगे भी बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बसपा के नेता अफजाल अंसारी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय हमारे साथ साझा की।